नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। आज पहली तारीख है जुलाई महीने की। देखते देखते 6 महीने पूरे के पूरे बीत गए 2024 के। बस आधा साल और बाकी है, उसके बाद नया साल आ जाएगा 2027 का। खैर, क्या कुछ रहेंगे आज के समाचार बताने के लिए आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त कौशिक। मौसम बहुत अच्छा है अभी, और बारिश के विषय में कल के न्यूज़ में आप लोगों को पूरा विस्तृत डिटेल बताऊंगा। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। खैर, आज क्या क्या है रिपोर्ट्स, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों इस वीडियो से जुड़ी हुई। आप लोग सोच रहे होंगे ये बीआरएस वाले रोड पे क्यों आप बैठे हैं, क्यों इतनी हो हल्ला मच रही है, क्यों इतना चिल्लम चिल्ली चल रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आरएस प्रवीण कुमार आप लोग जानते ही होंगे, एक प्रतिष्ठित बीआरएस पार्टी के नेता हैं, कागज़ नगर में एक अच्छा नाम रखते हैं, और सिरपुर से इससे पहले उन्होंने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से लड़ा भी था। उससे पहले इलेक्शन लड़ने से पहले वो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, डीजीपी लेवल के। मतलब एक तेलंगाना के बहुत बड़े पुलिस हुआ करते थे। तो रिज़ाइन मारने के बाद में उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन ले रखी थी। प्रोटेक्शन लेने के बाद में जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करते रहे। पहले स्टेट लेवल में किया, फिर वो सिरपुर में आके सिरपुर लेवल की पॉलिटिक्स करते रहे। अचानक से हुआ ये है कि आरएस प्रवीण कुमार साहब का जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो उनसे छीन लिया गया है। इसी बात को लेकर के ये बीआरएस के सारे नेता अभी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये जो आपने क्लिप देखी, ये बस स्टैंड के सामने की है। कागज़ नगर बस स्टैंड के सामने में जो है ये धिंगाना मचाया गया था कल, और वापस से जो है आरएस प्रवीण कुमार को पुलिस प्रोटेक्शन दे देने की जो है यहाँ पे बात हुई है। तो ये थी पहली खबर। अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे। दूसरी खबर है ब्लीच का छिड़काव। देखिए दोस्तों, एक फोटो दिखाता हूँ। ये एक छोटे से ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर की तस्वीर है, जहाँ पे ग्राम पंचायत ने क्या किया है, घर घर में जो है ब्लीचे मारने का काम शुरू किया है। ये कोई बहुत बड़ी खास खबर नहीं है दोस्तों, बस आप लोगों के लिए एक छोटा सा यहाँ पे जो है हम एक सजेशन दे रहे हैं इस न्यूज़ के ज़रिए। मौसम अभी बारिश का लगभग आ ही चुका है, लगभग रोज़ बारिश पड़ ही रही है, हवा तेज़ चल रही है, गर्मी उमस जारी है। ऐसे में जो है बहुत तेज़ी से जलवायु परिवर्तन होता है। आबो हवा में जो है नमी आ जाने से ऐसे ऐसे जानवर बाहर आते हैं जो कि गर्मी के कारण ज़मीन के नीचे दबे हुए थे, आराम कर रहे थे, ठंडी में मौजूद थे। अब ये जानवर आपको एकाएक दिखने लगेंगे, मतलब हवा में कीड़े उड़ते हुए दिखेंगे और सांप बिच्छू जैसे जानवर आपको दिखाई देंगे। हाँ, और क्या होगा, नमी के कारण में जो है हरी हरी शैवाल जम जाएगी हर जगह पे। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इन जानवरों से बचना है तो आप लोगों को कुछ उपाय घर में करने हैं, जिसके बारे में मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो नालियों को साफ रखना है। नालियों को अगर आप लोग जाम कर दोगे तो बारिश का पानी एग्जिट नहीं ले पाएगा और नाली ब्लॉक हो जाएगी। पूरा पानी या तो रोड पे चला जाएगा या तो आपके घर में घुस जाएगा। तो ऐसे में नाली को साफ रखिए। साफ करने के बाद में उसको जो है ब्लीच मारिए, ब्लीच पाउडर छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा, शैवाल वगैरह नहीं पकड़ेगी, हरा हरा कुछ भी काई नहीं जमेगा, और इससे क्या होगा, आपका नाली एकदम साफ सुथरा रहेगा। छोटा सा पैकेट आता है दोस्तों ब्लीचिंग का, 30-40 रुपए कुछ आता है। आप खरीदिए, हफ्ते में एक पैकेट खरीदिए और नाली में डालते रहिए, इसका छिड़काव करते रहिए, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 30-40 रुपए हर हफ्ते खर्चा करना। इसके बाद आप लोगों को एक और आप लोगों को अब बता देता हूँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जो कि बहुत ज़ोरदार स्मेल फैलाती हैं, जैसे कि फोरेट। ये दवाई जो है आप घर के आसपास में छिड़क के रखिए, ताकि क्या होगा, जो चूहे हैं, सांप है, बिच्छू है, ये तेज़ी से आपके घर से दूर भागने लग जाए। बारिश का मौसम है, ये बाहर नहीं टिकना चाहते, ये घर में भी आ जाते हैं कभी कभी। ये सब जानवर है ना, ये बहुत ही डेंजरस है हम लोगों के लिए। तो ऐसी दवाइयों को आप लोग क्या कीजिए, घर के आसपास में जो है छिड़क के रख दीजिए बाउंड्री में, ताकि ये जानवर आपके घर में ना आए, बाउंड्री के बाहर चले जाएं, ठीक है ना। और माउस ट्रैप वगैरह आप घर पे ला करके अभी रख लीजिए, अभी जो है ये सीज़न है, ठीक है ना। और जो है कुछ मशीनरी आती है, कुछ ऐसे टोटके आते हैं जिससे कीड़े, जो हवा में उड़ने वाले पंख वाली चींटियाँ ये सब होती है, ये घर से दूर रहते हैं। इन सभी का जो है इस्तेमाल रेगुलरली कीजिए। देखिए, हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। अभी जो है ऐसा समय है कि पानी में ज़रा सा भी अगर आप देखोगे कुछ गिर गया, मिल गया, टंकी साफ़ रखिए घर के पानी की, जहाँ से पीने का पानी आता है उस सोर्स को साफ़ रखिए। हाँ, पानी ऐसे में हम कुछ पी लेंगे, फिर हम लोगों को जो है पेट खराब, ये सब वो सब, फिर बुखार वगैरह होने लग जाएगा।
है ना। तो थोड़ा सा हाइजीन को मेंटेन कीजिए। अगर आप लोग ग्राम पंचायत में हैं, आप लोग नेता है, ऑफिसर्स हैं, तो आप लोगों से दरखास्त है कि अपने गांव को साफ रखने के लिए जो है थोड़ा सा प्रयत्न करें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, गांव में एक अच्छा जो है वातावरण बना रहेगा, आपके ही गांव के लोग जो है सेहतमंद रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी में हुई बैठक के बारे में चर्चा पर। जी हाँ दोस्तों, कल म्यूनिसिपैलिटी में बैठक हुई थी, एकाएक जो है एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में 3 मुख्य लोग शामिल थे। कागजनगर म्यूनिसिपल के जो कमिश्नर साहब हैं वो थे, और जो चेयरपर्सन साहिबा हैं हमारी वो थी, और जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर है, मतलब अघोषित उपाध्यक्ष जो होते हैं, मतलब हमारे एमएलए और एमएलसी, तो एमएलए साहब वहाँ पे मौजूद थे इस बैठक में। क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो 8 लोग रिटायर हुए सफाई कर्मचारी। इन लोगों को जो है प्रॉपरली सम्मान किया गया, और इन लोगों को जो है सब मतलब रिटायरमेंट फंड्स, कॉर्पस, ये सारी चीज़ों के बारे में बता करके उनको धन्यवाद किया गया कि आप इतने साल तक कागजनगर को साफ रखने में हमारी मदद किए, म्यूनिसिपैलिटी में अच्छा काम किए। ये सारी चीज़ें जो है उनको बताई गई, माला वाला पहनाए गए और खूब शुभकामनाएं दी गई। तो जो भी लोग रिटायर हुए हैं उनको हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कागजनगर को साफ रखने में बहुत मेहनत की है। आने वाले दिन आपके आराम के हो, आप लोगों की रिटायरमेंट लाइफ अच्छी चले, बस यही प्रार्थना है हमारी। दूसरी बात जो थी वो एजेंडे में ये थी कि कागजनगर म्यूनिसिपैलिटी में पाइपलाइन वर्क्स के लिए 31 करोड़ 78 लाख रुपए जो है आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इससे क्या होगा, कागजनगर में जो पाइपलाइंस है उसको रिपेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा। जो इंटेक वेल है जहाँ पे पानी खींच के भरा जाता है पेद्दावागू से, उस इंटेक वेल को जो है साफ सफाई किया जाएगा, तोड़ के नया बनाया जाएगा। बहुत सारी काम जो है अभी चलते रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है होने वाली है म्यूनसिपैलिटी में। इस चीज़ को जो है लेकर चर्चा हुई है। मुख्य रूप से चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आया है, तो एमएलए साहब ने ये सब बातें जो है कही है, ठीक है ना। अब आते हैं चौथी खबर पे, जो कि है किसानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमने बताया था कि एमएलए साहब ने एक वक्तव्य दिया है कि कपास क्रांति स्कीम के तहत जल्द ही बीज और किट बांटे जाएंगे 4-5 दिनों के अंदर। तो 4-5 दिन हो गए हैं। आज कागजनगर के बीट मार्केट में जो है कपास क्रांति स्कीम के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, जो कपास उगाने वाले एरिया है, महाराष्ट्र में विदर्भ हो गया, हमारा तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश का जो सदर्न हिस्सा है, मालवा पठार का एरिया है, इन सारी जगहों पे कपास बम्पर उगता है। तो कपास जहां बम्पर उगता है वहां पे जो है सरकार ही बीज दे रही है रोपने के लिए, ठीक है ना। केंद्र सरकार जो है बीज दे रही है रोपने के लिए। तो इस स्कीम को कपास क्रांति स्कीम का नाम दिया गया है। तो कागजनगर में भी बीज बांटे गए हैं। बीट मार्केट के अंदर में जो एग्रीकल्चर मार्केट होता है उसके वो फ्लाईओवर के पास भटपली चौरस्ता के इधर, वहाँ पे जो है ये किट बांटे गए हैं, स्प्रे मशीन दी गई साथ में और बीज दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे एमएलए साहब के हाथों से हुई है, क्योंकि सेंट्रल की स्कीम है। आप तो जानते हैं एमएलए साहब भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है कागजनगर में। ये एक फ़ायदा तो हो गया यहाँ पे। अब आते हैं 5वीं खबर पे, जो कि स्टूडेंट से जुड़ी हुई है। अगर आपने 10th पास कर लिया है, इंटर पास कर लिया है, हाँ, आपको जो है इंजीनियरिंग में कदम रखना है। आपके पास उतने पैसे नहीं हैं इंजीनियर बनने के लिए कि आप बीटेक करें, हाँ, आपको कम पैसों में जो है इंजीनियर बनना है, तो सबसे बेस्ट और बेस्ट स्कीम होता है पॉलिटेक्निक करना। 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है जो कि आप कर सकते हो। तो पॉलिटेक्निक ऐसे ही डायरेक्ट कॉलेज में भर्ती नहीं मिल जाती, इसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आपको पॉली सेट नाम का एग्ज़ाम लिखना होता है, उसमें रैंक लाना होता है, फिर आपको जो है वेब काउंसलिंग करके सीट सेलेक्ट करनी पड़ती है, तब जा करके जो है आपको सीट अलॉट होता है। लेकिन जब सीट अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद भी क्या होता है, पॉलिटेक्निक्स में कुछ कुछ सीटें बच जाती है। तो हमारे नज़दीक में जो एक पॉलिटेक्निक है, उटनूर पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट कॉलेज है वो, उटनूर पॉलिटेक्निक में जो है सीटें बची हुई है। वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने बताया है कि एसटी लोगों के लिए जो है, एसटी याद रखिए यहाँ पे रिजर्वेशन लागू है, गवर्नमेंट कॉलेज है इसीलिए, एसटी बच्चों के लिए जो है ना 11 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सीट खाली है और 20 कंप्यूटर साइंस के सीट खाली है। एसटी कास्ट के लड़का हो या लड़की, कोई भी जो है इस पोस्ट पे जा सकता है, इस सीट पे भर्ती ले सकता है। आप लोग आराम से, उटनूर में जो है लाल टेकड़ी नाम की जगह है, आप कागजनगर से जब बस से जाएंगे पहले लाल टेकड़ी आएगा, फिर उटनूर क्रॉस रोड आएगा, बाद में उटनूर आएगा। तो लाल टेकड़ी में जो है आपको एकदम रोड के ऊपर ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाइए, 4 तारीख के दिन सुबह 9 बजे आप वहाँ पहुँच जाइए। आपको जो है स्पॉट एडमिशन पे जो है सीट मिल जाएगा। आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट या मार्क्स मेमो जो भी है वो सारी चीज़ें लेकर के, आधार कार्ड फोटो लेकर के जाना है। स्पॉट एडमिशन, अगर आपने पॉलीसेट लिखा हो ना लिखा हो कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट जो है ये
सीट ले सकते हो। इसके अलावा आदिलाबाद पॉलिटेक्निक, संजय गांधी पॉलिटेक्निक और अपना ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बेलमपल्ली है, यहाँ पे भी अगर कुछ स्पॉट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। आते हैं दोस्तों छठवीं खबर पे, ये है कलेक्टर साहिबा से जुड़ी हुई। बहुत लोग बोलते हैं जेडपी स्कूल में आता कौन है देखने को, कोई भी नहीं आता। जेडपी स्कूल में कलेक्टर आते हैं जांच करने के लिए। तो कलेक्टर साहिबा आई हैं, आज उन्होंने जेडपी स्कूल का दौरा किया है, क्लासरूम्स का निरीक्षण किया है, सेक्रेटरी को बोला है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है नोट करो, बच्चों के साथ बातचीत की है, स्कूल के स्टाफ्स के साथ उन्होंने बात की है, सब कुछ नोट करके ले गई हैं। साथ ही साथ वो किचन में भी गई जहाँ पे मिड डे मील का खाना वगैरह बनता है। किचन कैसा है, साफ़ सुथरा है नहीं है, मेन्यू कार्ड के हिसाब से खाना बन रहा नहीं बन रहा। अच्छा, ये निरीक्षण औचक निरीक्षण है, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, अचानक से जो है कलेक्टर साहिबा वहाँ पहुँच गई। तो सरप्राइज विजिट होने के कारण क्या होता है, लोग जो है थोड़ा सा मतलब चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या होगा, अचानक से आ गई। तो असली स्टैंडर्ड मालूम पड़ता है उसी समय पे कि एक्चुअल में ये स्कूल कैसे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है जेडपी बॉयज़ और जेडपी गर्ल्स स्कूल के अंदर में की गई, कागज नगर में, जो अपना डाड़ा नगर चौरस्ते के पास में जेडपी सरसिल की स्कूल है, वहाँ पे ये घटना घटी। अब आते हैं दोस्तों आखिरी खबर पे, जो कि है गांजे से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों जो है एंटी नारकोटिक्स डे था, जहाँ पे लोगों को नशे से दूर रखने के जो है वादे कराए जा रहे, मतलब कस्में खिलाई जा रही थी, उनको बताया जा रहा था कि आपको जो है किसी भी हालत में नशे से दूर रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी एंटी नारकोटिक्स डे के तहत जो है आखिरी दिन कल क्या हुआ, कल गांजे को नष्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो एसपी साहिबा है नीतिका पंत जी, उन्होंने जो है कहा है कि चलो पिछले 6-8 महीने में, 1 साल में कितना गांजा जमा हुआ है सब ले आओ, ले आकर के इसको आज नष्ट कर देते हैं। तो ये आसिफाबाद में एक ओपन ग्राउंड में इसको लेकर के गए। करीब, आप सुन के हैरान हो जाएंगे दोस्तों, करीब 300 किलो ड्राई गांजा था ये। 300 किलो गांजा किसे कहते हैं आप समझ रहे हो। एक डोज गांजे की कितनी होती है, 1 ग्राम आधी ग्राम होती है। 300 किलो गांजा पूरे जिले में पिछले 6-8 महीनों के अंदर पकड़ाया गया है, और इसको जो है कल नष्ट कर दिया गया। ओपन ग्राउंड में लेकर के जाया गया, मौसम देखा गया, सूखा है, गर्मी है, बस इन 300 किलो गांजे को जो है पुलिस के प्रोटेक्शन में मास्क लगा करके जला के स्वाहा कर दिया गया। ऐसे करके जो है गांजा नष्ट कर दिया जाता है। आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, शराब, अवैध शराब जब पकड़ाती है तो उसको कैसे नष्ट करते हैं, कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे अगली कड़ी में कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें और हमको जो है एक हाइप दे दीजिएगा। हाइप का बटन बहुत ज़ोरदार चल रहा है, आप अगर हाइप मारना नहीं सीखे तो आप आउटडेटेड हो गए। जल्दी हम लोग फेसबुक पे भी आने वाले हैं, रिसर्च जारी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।